जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम से भी जुड़ सकते हैं। ये डिक्टेशन 3 बार बोला जाएगा। सबसे पहले 70 की स्पीड से बोला जाएगा, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। बहुत ध्यान से डिक्टेशन लिखना है, कोमा विराम सब बोला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। पैराचेंज इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं
रह गया है। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धनबल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा। यह समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद, और स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। तो बहुत ध्यान से डिक्टेशन लिखना। इस बार हम कॉमा विराम को भी बोलेंगे। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अल्पविराम। लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। पूर्ण विराम। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। पूर्ण विराम। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है। अल्पविराम। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। पूर्ण विराम। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं
अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। पूर्ण विराम। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, अल्पविराम, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता, पूर्ण विराम। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो अथवा लोकसभा के, अल्पविराम, उनमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है, पूर्ण विराम। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं रह गया है, पूर्ण विराम। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धन बल की भी भूमिका देखने को मिलती थी, पूर्ण विराम। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, अल्पविराम, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है, पूर्ण विराम। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है, पूर्ण विराम। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा, पूर्ण विराम। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, पूर्ण विराम। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है, पूर्ण विराम। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की डिक्टेशन कैसी लगी। इसी तरह से आपको डेली डिक्टेशन दी जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन, अन्य भर्तियों की जानकारी भी दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।